जब तक पार्टनर के दिमाग में आपके खोने का डर नहीं होगा, तब तक आप पार्टनर को रियलाइज़ करा ही नहीं सकते। तब तक पार्टनर को आप एहसास करा ही नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, पार्टनर हमसे बहुत वीक होता है, हमसे कमज़ोर होता है, हम उससे बड़े लेवल पर होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर के खोने का डर हमारे दिमाग में बना रहता है और परमानेंट हमारे दिमाग में पार्टनर के खोने का डर बना रहता है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार तो हम उसे समझाने के चक्कर में अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर के मन में आपके खोने का डर हो, पार्टनर के दिल में आपको खोने का डर हो और पार्टनर परेशान रहे रात दिन आपकी यादों में, चुप रहे कि यार प्लीज एक बार बात कर लो। चाहते हैं ना ऐसा? चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संजोने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों की वजह से आप अकेले हो जाते हो और जिन रिश्तों की वजह से सामने वाला इंसान आपको इरिटेट करता है, जिन रिश्तों की वजह से आपकी फैमिली खराब हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज कहता है भाई देखो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, समाज वैल्यू नहीं देता है, लोग वैल्यू नहीं देते हैं और लोग आपको समझना भी नहीं चाहते। मैं बात कर रहा हूं, मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल की ब्रदर। एक्स्ट्रा मैरिटल में इंसान अपने आप को खो चुका होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में इंसान अपने आप को डुबो चुका होता है और पूरे तरीके से डुबो चुका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है, हम उस इंसान को समझाते जाते हैं, वो इंसान हमसे दूर जाता रहता है। हम उसको मनाते रहते हैं, वो इंसान और ज्यादा हमसे दूर जाता है। बार बार हम उसको समझाते हैं, बार बार उसको कहते हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। हम तो रात दिन उसको समझाते रहते हैं ना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को वापस लाना जिस इंसान के लिए आपने अपने इमोशन को खो दिया, जिस इंसान के लिए आज अपनी आप जॉब छोड़ के बैठे हैं और जिस इंसान के लिए आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। उस इंसान ने जितना पैसा मांगा तुरंत आपको प्रोवाइड उसने करा दिया। जब उसने पैसा मांगा तुरंत आपने प्रोवाइड कराया। जब उसने फिजिकल नीड हुई तुरंत आपने उसको फिजिकल प्रोवाइड करा। हैरानी की बात यह है कि आपने इमोशनल सपोर्ट भी उसको किया है। क्यों भाई? क्यों आज रोना पड़ रहा है? आज चाहते हैं ना आप उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना आप उसको एहसास कराना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसको एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन करना क्या है आपको? थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा चुप रहना है और मेरे दिमाग का यूज करना है। जिस दिन आपने मेरे दिमाग का यूज करना शुरू कर दिया, उस इंसान को उसी दिन रिग्रेट फील होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन उस इंसान को एहसास होना शुरू हो जाएगा। और सच मानिए, उस इंसान को रिग्रेट फील होगा भी, मैं फील कराऊंगा ब्रदर आपके साथ रहकर। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं उस इंसान को मुझसे दूर जाने के बाद उसके दिमाग में डर पैदा हो जाए, जैसे खोने का डर होता है ना, कि सर उस इंसान के मन में खोने का डर पैदा हो जाना चाहिए। कैसे करूं सर? प्लीज सर कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे पार्टनर के मन में खोने का डर हो। क्या सच में पार्टनर को एहसास कराना चाहते हैं? क्या सच में करना चाहते हैं ऐसा? ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताइए, जो ड्रामेबाज लोग हैं उनको भी खोने के बाद लोगों को डर होता है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, खोने का डर होता है क्या उनको भी? भाई एक बात बताइए, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है उसको कौन सोचेगा भाई? सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है दुनिया में? हवा, पानी। इसको कितना बहा रहे हैं लोग? आपसे मेरा क्वेश्चन है कि दोनों चीजों को वैल्यूबल नहीं समझते हैं लोग, ना तो पानी को और ना हवा को। इनको ऐसे बहा रहे हैं, ना तो इनको वैल्यू दी जा रही है, बिल्कुल नहीं दी जा रही है। रात दिन पानी चलाया जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। रात दिन हवा चल रही, कोई वैल्यू नहीं है। यहीं पर अगर हवा को पैसे देकर खरीदा जाता, वहीं पर पानी को अगर बहुत बड़े अमाउंट में पैसा देकर खरीदा जाता, तो शायद उसकी वैल्यू भी होती। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है उनकी वैल्यू नहीं की जाती मेरे भाई। मैं वही तो चीज आपको कह रहा हूं, मैं वही चीज आपको
एहसास कराना चाहता हूं, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक आप वैल्यूबल नहीं बनेंगे तब तक सामने वाले इंसान का आपसे दूर जाने के बाद डर नहीं होगा। उस इंसान को डर नहीं होगा आपकी बातों का, उसको आपकी बातों का, आपके प्यार का, आपके अकेलेपन का और आपसे दूर जाने का डर तब होगा जब आप स्ट्रोंग बंदे होंगे। जब आपने उसको ये बता दिया कि भाई देखो, जब भी मेरे पास से आप दूर जाओगे मैं अकेला हो जाता हूं, मैं सूना सूना हो जाता हूं, मैं खाली नहीं रह पाता, मेरा मन टूट जाता है, मैं रोने लगता हूं, मैं तड़पने लगता हूं। जैसे आप मुझसे दूर जाते हैं मेरे अंदर एंजाइटी होने लगती है, मेरे अंदर अकेलापन होने लगता है। सबसे पहली बात, आज के बाद उस इंसान को ये 3 बातें कभी शेयर मत करना। उसके बाद उस इंसान को रियलाइज होना शुरू हो जाएगा और उस इंसान के मन में खोने का डर पैदा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये तीनों बातें अगर आपने अपने पार्टनर को शेयर कर दी तो भाई आपकी नैया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, जितने प्रतिष्ठित इंसान हो, जितने ईमानदार इंसान हो, आपकी नैया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। रिलेशनशिप की नैया डूब जाएगी भाई सेकंडों में। मैंने डूबते हुए देखी, कितने ही रिश्तों की नैया मैंने डूबते हुए देखी। मैंने बहुत सारी नैया को पार भी लगाया है, रास्ते में भी उनको मैंने बताया है कि ऐसे ऐसे करना। लेकिन आप अगर चीजों को बेहतर करेंगे तो आपको ना तो कहीं काउंसलिंग लेने की जरूरत है, तो बस वीडियो देख लेना, उसी से काम चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं भाई, एक बात बताइए, जब आप किसी इंसान के जीवन में परमानेंट अवेलेबल रहते हैं तो वो इंसान आपको वैल्यू इसलिए नहीं देता है कि आप फालतू में उसके पास लेटे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये बात कभी भी उसको शेयर मत कर देना कि जब आप उसके पास से चले जाते हैं तो उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। ध्यान से सुनना है, पहला पॉइंट, आज के बाद अपनी पर्सनल बातें उस इंसान को अभी शेयर नहीं करोगे। करोगे जब आप भावनात्मक कनेक्ट हो जाओगे, जब सामने वाला इंसान आपसे भावनात्मक कनेक्ट हो जाएगा, इमोशनली कनेक्ट जब आप एक दूसरे से हो जाओगे, तब चीजों को आपको शेयर करना है। अगर उससे पहले आप शेयर करोगे मेरे भाई, तो आपके पास शेर नहीं फिर सवा शेर बचेगा। फिर आप पागलों के तरह घूमते रहेंगे, लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो इंसान आपसे दूर जाएगा, आप चाहे जितने समझदार इंसान हो। मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, वो आउट ऑफ इंडिया से थी, नीदरलैंड से। वो जो महिला थी वो मैरिड महिला थी और सामने वाला बंदा भी मैरिड था। दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल था। पता नहीं कहाँ से ऑनलाइन क्लास कुछ ली जा रही थी, उसी समय इस महिला का कॉन्टेक्ट इस बंदे से हो जाता है। इसको टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है, इमोशनल सपोर्ट की जाती है, और जब फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की जाती है, जब ये इससे मिलने आती थी टोटल अपना पैसा खर्च करती थी। जब ये इससे मिलने जाता था इसका खर्च कुछ नहीं होता था, टोटल उसी का खर्च होता था। अब आपको जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो चीजें यहीं पर फिट होती है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है जब सामने वाले इंसान को यह बता दिया जाता है कि भाई देखो, आपके बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा है। अब ये महिला इससे बात करती थी तो उसको बार बार कहती थी कि देखो, जिस दिन आप मुझसे बात नहीं करते उस दिन मेरी सांस टूटने लगती है, उस दिन मुझे एंजाइटी होने लगती है, उस दिन मुझे रोना आने लगता है, उस दिन मुझे घर में अंधेरा नजर आता है और मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी होता है आपसे बात करना। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी ड्यूटी है आपसे बात करनी। मेरी जिंदगी में आपसे बेहतर इंसान नहीं है। मेरी जिंदगी में आपसे बात किए बिना कोई खुशी नहीं होती है। और ये चीजें ये महिला इसको बता देती थी। अब ये बंदा उसके साथ उस तरीके का माइंड गेम खेलता है कि वो महिला रोने 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 के अलावा दूसरा कुछ नहीं बचा। सारा दिन रोती थी। जिस दिन उसने मुझसे बात किया उस दिन भी वो रो रही थी। उसने कहा, सर कुछ भी करिए, मैं इस बंदे को रियलाइज कराना चाहती हूँ। और हैरानी की बात ये थी, मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ है कि सामने वाला इंसान आपके इमोशन से खेल गया? मुझे तो पता था कि क्या प्रॉब्लम है। इसने कहा कि टोटल टाइम मैं अवेलेबल रही हूं। जब भी इसने मुझे कॉल किया, बस ये मान लीजिए सेकंडों में सर मैंने रिप्लाई किया है। और इस बंदे को अगर मैं इससे पूछती थी, ये मुझसे बात कर रहा और मैंने इसको ये कह दिया कि आज मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया है, तो ये बोलता था कि 2 मिनट में मैं कॉल करता हूं, 2 मिनट में मैं मैसेज करता हूं। ये बंदा पूरा पूरा दिन मुझे मैसेज नहीं करता था। मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैंने पानी पिया नहीं पिया, इसको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसको मेरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस इसको तो अपनी बीवी,
अपनी फैमिली, मैं मानता हूं सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो रिश्ते बनाने की जरूरत क्या है जब आप किसी को टाइम नहीं दे सकते, जब आप किसी को वैल्यू नहीं दे सकते, किसी को इमोशन से खेलना है, मैं बिल्कुल मना करता हूं। मैं इन चीजों को बिल्कुल मना करता हूं कि भाई किसी के इमोशन से मत खेलो। प्यार करना है करो, मत कर रहा हूं भाई, लेकिन किसी के इमोशन के साथ किसी का पैसा ले जाओ कोई मुश्किल नहीं, किसी का कुछ भी ले जाओ कोई मुश्किल नहीं, किसी का मोबाइल छीन लो कोई मुश्किल, लेकिन किसी के इमोशन के साथ खेलना सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं मैं सच कह रहा हूं। वही सब इस महिला के साथ हुआ। इसने इस बंदे को बहुत टाइम दिया, रात दिन टाइम देती थी, जब इसका कॉल आता था तुरंत कॉल रिसीव करती थी, बेहतर पद पे थी वहां पर, लेकिन फिर भी इसके साथ माइंड गेम हुआ, और वो भी थर्ड क्लास के बंदे ने माइंड गेम खेला। थर्ड क्लास का बंदा जो इसको माइंड गेम में लेकर चला गया, इसके पास रोने के अलावा कोई हालत नहीं थी, रात दिन रोती थी। इसने कहा सर कैसे भी करके मुझे इस बंदे को रियलाइज कराना है, कैसे भी करके मुझे इस बंदे को एहसास कराना है, और इस बंदे के अंदर खोने का डर पैदा करना है। इसने कहा सर कैसे भी करिए। मैंने कहा काउंसलिंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आज के बाद आपको मेरे दिमाग से चलना है। इसने कहा ठीक है सर। अब इसने टोटल मेरी बातों को फॉलो करना शुरू किया। जब ये कॉल करती थी मैं रिसीव करता था, जब ये मुझसे पूछती थी तो मैं इसको बताता था। यकीन मानेंगे 5 दिन के अंदर ये बंदा रोते 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 इतना रोने लगा, इसके सामने जो कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, जो कहता था मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, भाई घुटनों में गिर गया था। यकीन मानिए पैरों में गिर गया था, और रोने के अलावा दूसरा कुछ बचा नहीं था। रात दिन रो रहा था भाई, टाइम नहीं बचा था, पागलों की तरह रो रहा था। और कमाल की बात यह थी, जिसको कह भी रही थी भाई क्या है ये, मुझे बात नहीं करनी है। मैंने कहा पूरे तरीके से साइलेंट हो जाइए। मैंने कहा आज के बाद ना तो इसकी कॉल रिसीव करनी है, ना इसका मैसेज सीन करना है, और पूरे तरीके से मैंने कह दिया कि साइलेंट हो जाइए। देखो जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूं, किस रिश्ते में क्या फॉलो करना है वो तो काउंसलिंग से पता लगता है। ये तो मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूं। हाँ, मैंने इस तरीके से रिश्ते को सही किया है। ये जरूरी नहीं कि ये टेक्निक सब रिश्तों में काम कर जाए, कई बार नहीं भी करती है, कुछ रिश्तों में काम नहीं करती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार मुझसे बात कर लेना, ताकि मैं आपको बता दूं कि भाई आप इसको ऐसे ऐसे फॉलो करना। समझ गए? तो उस तरीके से आपको फॉलो करना है जो जो मैं बता रहा हूं। अब मैंने उसको कहा कि अब ऐसा करिए, अब ऐसा करिए। यकीन मानिए वो कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, वीडियो कॉल, उसकी रिश्तेदारी में सब जगह पर इसने कॉल लगाना शुरू कर दिया। और प्रेजेंट की स्थिति ये रही कि ये बंदा इसको कहने लगा यार प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी, और आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। आप जानते हैं ऐसा हुआ क्यों था? इस महिला को वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही थी? आप जानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था ये महिला। जब आप अपनी पर्सनल चीजों को सामने वाले इंसान के सामने खोल कर रख देते, उसको चाबी दे देते अपने दुखों की, अपनी खुशी की। जब आपकी खुशी की चाबी किसी व्यक्ति के पास होती है, किसी विशेष व्यक्ति के पास होती है, तो वो उस चाबी से आपके दुखों का ताला खोले या आपकी खुशियों का ताला खोले। आपकी खुशियों की चाबी सामने वाले इंसान के पास है। अब वो आपको दुखी तो कर सकता है, खुश नहीं कर सकता। फिर आपको खुश रहने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, तब आप खुश हो जाएंगे। जिस दिन उस बंदे को यह पता लग गया कि आपकी खुशियों की चाबी उस बंदे के पास है, उस दिन आपको खुशियां मिलनी बंद हो जाएंगी। आपके पास रोने के अलावा, आपके पास तड़पने के अलावा, आपके पास अकेलेपन के अलावा, आपके पास तन्हाई के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा माय डियर। ऐसा ही होता है। और मैं एक रिश्ते की कहानी नहीं बता रहा हूं, मेरे पास हजारों रिश्ते आ चुके हैं, हजारों प्रॉब्लम आ चुकी है, हजारों लोग रोते हुए आ चुके हैं, लेकिन आखिर में तड़पने वाले, परेशान होने वाले और परेशान करने वाले आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे भाई। समझ गए मेरी बात को? आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका उस इंसान के सामने माथा टेकना, आपका उस इंसान के सामने जाकर हाथ जोड़ना कोई काम नहीं करेगा। साइकोलॉजी काम करेगी और 100% काम करेगी। जो मैंने इस रिलेशनशिप में साइकोलॉजी यूज की थी, काम करती है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको क्या है कि पर्सनल चीजें अपनी पार्टनर को शेयर मत करना।
अब दूसरा पॉइंट मैं बड़ा गहरा आपको बताने वाला हूं, ये दिमाग में फिट कर लेना। इसी के कारण आज रिश्ते खाली हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। इसी के कारण पार्टनर आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अब आप समझना मेरी बात को कैसे, मैं बताता हूं। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को रात दिन वैल्यू दी है, मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को हमेशा वैल्यू दी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है? आप जानते हैं क्यों नहीं समझ रहा है? आप जानते हैं सामने वाला इंसान इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहता? मैं बताता हूं। आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा, वो एक बड़े लेवल पर होते हैं और उस बड़े लेवल से वो जीरो हो जाते हैं केवल उस इंसान के प्यार के कारण। वो प्रोफेशन को पर्सनल में ले आते हैं, यानी प्रोफेशनल चीजों को पर्सनल चीजों में ले आते हैं। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे पास से एक कॉल आई थी, ये बंदा गजेटेड अधिकारी है, ठीक ठाक पद पे। इसी के डिपार्टमेंट में एक महिला जॉब करती है जो फोर्थ क्लास कर्मचारी है, फोर्थ क्लास कर्मचारी है। और उसके संपर्क में थोड़ा आता है शुरुआत में। पहले तो वही इसके संपर्क में आती है, इसको बार बार देखना, इससे बार बार बात करने की कोशिश करना, इसकी छोटी छोटी बातों पर हेल्प करना, इसको बार बार टाइम देना, बार बार इसके पीछे दौड़ना, बार बार इसको समझाना कि यार प्लीज बात तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, बार बार इसको समय देना और बार बार इसको वैल्यू देना। जब इसको टाइम भी दिया जाता था, वैल्यू भी दी जाती थी, तो ये बंदा भी इस पे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। और जब इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो दोनों में एक संबंध बन जाता है, जिसे कहते हैं बस ऐसे, जिसको बोलते हैं वैसे नॉर्मल संबंध। फिर वो संबंध सीधा फिजिकल तक चला जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल 99% फिजिकल अटैचमेंट में आते हैं। और जब फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो इमोशनल में कब तब्दील हो जाता है कुछ नहीं पता, फिर वो फाइनेंशियल में कब तब्दील हो जाता है कुछ नहीं पता। यही सेम हुआ, इस महिला को कुछ फाइनेंशियल नीड हुई तो इसने हेल्प कर दी, फिर दोबारा फाइनेंशियल नीड हुई, फिर हेल्प कर दी, फिर दोबारा फाइनेंशियल नीड हुई, फिर हेल्प कर दी। हेल्प करते गया, एक दिन इसको अपनी फिजिकल नीड हुई इससे। तो कुछ टाइम के बाद, 2-4 दिन के बाद इसकी फिजिकल नीड भी पूरी हो गई। तो दोनों इन चीजों को जोड़ते हुए एक इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम किसको फील करनी पड़ती है? अब ये तो अपने फाइनेंशियल नीड की वजह से इसके साथ थी, अब ये इमोशनली इससे कनेक्ट हो जाता है और इमोशनली भी इतना कनेक्ट हो जाता है कि ये महिला इससे बात करना बंद कर देती है, इसकी बातों को सुनना बंद कर देती है और एक थर्ड पार्टी के संपर्क में आ जाती है। और थर्ड पार्टी के संपर्क में जब आ जाती है तो इस बंदे को बताया जाता है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ आ गई हूं, भाई मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, क्योंकि जो इसको काम निकालना था वो काम निकाल चुकी थी। आगे पता है क्या बचा था? आगे बचा हुआ था खाली हाथ, भीख मांगने का अलावा कुछ। अब ये इसको कहता है कि यार प्लीज बात तो सुनो, क्योंकि इसके लिए इतना अवेलेबल हो गया था, अपने उस पद प्रतिष्ठा को छोड़कर उस प्रेम में चला गया था। एक बात मैंने सुनी थी कि प्रेम जो होता है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम कर लेता है तो उसमें ना तो पद की जरूरत होती है, ना प्रतिष्ठा की जरूरत होती है, ना धन का लोभ होता है, किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता है। प्रेम के सामने हर चीज अधूरी हो जाती, खत्म हो जाती है। वही सब हुआ, ये बंदा अपने पद को छोड़कर, प्रतिष्ठा को छोड़कर इसके बराबर में बैठने लगता है, यानी प्रोफेशन को पर्सनल में लेकर चला जाता है। और जब पर्सनल में लेकर चला जाता है, वो बंदी इसका मिसयूज करने लगती है, इसको परेशान करने लगती है और इसको हर्ट करने लगती है। तो मैं तभी तो कह रहा हूं, मैंने दूसरा पॉइंट आपको बता दिया कि किसी भी इंसान की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल में अंतर रखना। अगर आप रिलेशनशिप में आए हो, अगर आपने पर्सनल और प्रोफेशनल में अंतर रखा, यकीन मानिए पार्टनर आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। लेकिन आप तो दोनों को
खिचड़ी बना देते, और जब खिचड़ी बना देते फिर वो आपको पता है खिचड़ी क्या होती है, सब चीज़ें गुम हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगेगा रिश्ता कहाँ है, फरिश्ता कहाँ है, फिजिकल कहाँ है, इमोशन कहाँ है, फाइनेंशियल कहाँ है। सामने वाला एक नीड तो बस पूरी करेगा आपसे, फाइनेंशियल, और उस फाइनेंशियल नीड को पूरी करके आपको धक्का दे देगा, भाई मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ। ये चीज़ें आपको शो कराई जाएगी। आ गया? आज के बाद सामने वाले इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल मैसेज नहीं करना है, और सामने वाले इंसान को वैल्यूएबल नहीं समझना है, ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट, जो बहुत बेहतर पॉइंट है, जो सच में काम करता है। देखो, आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होने का कारण होता है आपका सामने वाले इंसान को रात-दिन कॉल मैसेज करना। उससे भी ज़्यादा उस इंसान को कॉल मैसेज करके परेशान करना। अगर वो मैसेज सीन नहीं कर रहा है, तो फिर आप कॉल कर रहे हैं। वो मैसेज नहीं सीन कर रहा है, तो फिर आप मैसेज कर रहे हैं। बार-बार जब आप कॉल मैसेज करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमैटिक खराब हो जाती हैं। सामने वाला इंसान आपको वैल्यूएबल नहीं मानता है, आपको पूरे तरीके से पागल समझता है। आया समझ में? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो दिमाग को सही कर लेना ब्रदर। ये दिमाग आपका पूरे तरीके से हैंग हो जाएगा, आप परेशान हो जाएँगे, आपकी लाइफ़ चलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आया समझ में? और एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए हैं। आज के बाद कॉल मैसेज करने पर बैन लगा देना। बैन नहीं लगाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। बार-बार समझाने की बजाय चुप हो जाओ। कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओगे तो उसको एहसास होगा, यार ये इंसान, हमें ये लगता है कि जितना हम बोलेंगे शायद इतना ही सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करेगा। उतनी ही सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करेगा। शायद उतना ही हमें वो प्यार देगा, उतना ही हमें वैल्यूएबल समझेगा। ऐसा लगता है ना आपको? और ये लग रहा है, तो यही गलती आपकी है। आज के बाद सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज बिल्कुल मत कर देना। आ गए समझ में? और एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार दिया है, मैंने हमेशा वैल्यूएबल समझा है उसको। नहीं, ज़्यादा कॉल मैसेज मत करना, चीज़ें खराब हो जाएँगी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान को बहुत मैसेज किए हैं, लेकिन फिर भी भई आज के बाद चुप तो चुप। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।